नमस्कार दोस्तों, मेरा छप्पर टपक रहा है, फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बारिश हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। ये मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले मैं एक पिक्चर देख के आया जिसका नाम था जॉली LLB 3। आपको थंबनेल से भी पता ही लग गया होगा। अब ये फिल्म में डायलॉग किसने किसके लिए बोला है और क्यों बोला है, इसके लिए तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। मैंने तो पिक्चर देख ली है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पिक्चर आप मेरे को कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉली LLB का पहला पार्ट आया था 2013 में, जिसमें हीरो थे अरशद वारसी। जॉली LLB 2 का दूसरा पार्ट आया था 2017 में, जिसमें हीरो थे अक्षय कुमार। जॉली LLB 3 का तीसरा पार्ट आया 19 सितंबर 2025 को, जिसमें हीरो अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों हैं। अब ये दोनों एक साथ स्क्रीन पर आए हैं तो देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब इस फिल्म की कहानी कैसी है, अच्छी है या खराब है, ये तो मैं आपको थोड़ी ही देर में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा फिल्म की कहानी की। फिल्म में एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर होता है जो राजस्थान के बीकानेर में एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहता है, जिसको वो नाम देता है बीकानेर टू बोस्टन। इसके लिए वो राजस्थान के बीकानेर, जहां वो हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहता है, आसपास के गांव की जमीनें हड़पना चाहता है औने पौने दामों पे। कुछ किसानों से वो जबरदस्ती ले लेता है और कहता है कि भाई तुम्हें इतना नहीं बच रहा, मैं आपको इतना मुआवजा दे दूंगा कि आपको कभी खेती करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन एक गांव के कुछ किसान उसको जमीन देने से मना कर देते हैं। जो जमीन देने से मना करते हैं उनके खिलाफ वो कुछ षड्यंत्र रचता है। कुछ तो किसान बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं और जो नहीं मानते हैं उनको वो इतना बदनाम करता है कि वो भी चले जाते हैं। लेकिन एक किसान जो रहता है वो उनसे लड़ाई करने की ठान लेता है। इसके लिए वो अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों के पास जाता है। पहले शुरुआत में तो ये अरशद दोनों ही तैयार नहीं होते हैं कि गरीब किसान है, मेरा क्या ही फीस निकालेंगे, इसलिए वो नहीं लड़ते हैं। लेकिन उनको बाद में धक्का लगता है और वो दोनों जो होते हैं अरशद वारसी और अक्षय कुमार उस किसान का केस लड़ते हैं। अब वो जीतते हैं या नहीं, इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म से मैं इसलिए इतना जुड़ाव महसूस कर पा रहा हूं क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। मेरे परदादा, मेरे बाबा, मेरे पापा, मेरे चाचा काफी दशकों से किसानी करते हुए आ रहे हैं और मुझे पता है कि एक किसान के लिए उसकी फसल एक बच्चे की तरह कैसे होती है। वो उसको बड़ा करता है, लेकिन जब उसको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है जितना उसको मिलना चाहिए था तो बहुत ज्यादा निराशा होती है। एक उदाहरण के तौर पर ही ले लें कि अभी कुछ ही समय पहले मेरे चाचा लोगों ने मूंगफली की खेती हुई थी। वो 3-4 महीने बाद उस मूंगफली का उन्हें उतना दाम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। लागत ज्यादा लग गई और मुनाफा उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो बोले तो मुनाफा हुआ ही नहीं है, जेब से उल्टा पैसा लगाना पड़ा। मेरा ये मानना है कि हमारे देश में जितना सम्मान सेना को, खिलाड़ियों को और जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कहीं भी रिप्रेजेंट करते हैं, उनको जितना सम्मान मिलता है उतना ही सम्मान किसानों को मिलना चाहिए। इस फिल्म में कहा भी गया जब भी आप अपने खाने को देखते हैं तो आपको किसान को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए कि हमारे सामने जो खाना आता है वो किसानों की वजह से ही आता है। तो चलिए अब बात करते हैं जॉली LLB 3 के कलाकारों की कि उन्होंने कैसा अभिनय किया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार कॉमेडी के उस्ताद तो हैं ही, लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्मों से ऐसा लग नहीं रहा था। लेकिन इस फिल्म में वो कुछ ऐसे ऐसे जोक्स मार रहे थे जिससे देखते ही हंसी आ रही थी। फिल्म में कई 3-4 बार तो ऐसा हुआ कि दर्शकों ने उनके जोक्स पे तालियां बजाई। लेकिन जब अरशद वारसी और अक्षय कुमार का जो बैंटर होता है, लड़ाई होती है, दोनों की हाथापाई होती है कि तू क्लाइंट चोर है, तूने मेरा क्लाइंट चोर है, जो लड़ते हैं आपस में, वो देखते हैं एक नेचुरल जो हंसी आती है ना कि आपस में जो हम नॉर्मल बातचीत में हंसी छूट जाती है, तो उस तरीके की हंसी आ रही थी। और इन दोनों के बीच में तड़का लगाते हैं हमारे सौरभ शुक्ला सर। उनका तो अभिनय जो कि जज की भूमिका में, जो पहले पार्ट में भी थे, दूसरे पार्ट में भी है और तीसरे पार्ट में भी है। और जब ये तीनों एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, अरशद वारसी से कहते हैं जनाब एक डेटिंग की साइट आई है, तो वो कहते हैं कम बोल, मैं डाइटिंग पे हूं। इस तरीके के काफी फनी ऐसे जोक्स हैं जो आपको हंसने पे मजबूर कर देंगे। मतलब ऐसा हुआ कि इस फिल्म की कहानी बढ़िया है, कलाकारों ने बहुत तगड़ा काम किया, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे सौरभ शुक्ला हो, चाहे अरशद वारसी हो। वहीं थोड़े से रोल में हमें अमृता राव और हुमा कुरैशी देखने को मिल जाएंगे। जब भी स्क्रीन पे आती हैं इन दोनों हीरोइनों को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और इतने सालों बाद अक्षय कुमार को इस तरीके की कॉमेडी करते हुए देखना तो दिल को छू ले गया। मैंने कि भाई ये हुआ ना, बंदा आ गया वापस, इसे कहते हैं कॉमेडी में वापस। उनका कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब देखता कि यार ये डायलॉग, वाह क्या ही काम इसने किया है। सेकंड हाफ में मुझे उम्मीद थी कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी के बराबर के रोल होंगे, लेकिन मुझे थोड़ी पर्सनली निराशा हुई कि अरशद वारसी का रोल सेकंड हाफ में थोड़ा कम है। मुझे थोड़ी इसलिए भी निराशा हुई क्योंकि अरशद वारसी इसमें मेरठ को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि मैं मेरठ का वकील हूं जनाब। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, उनका जितना भी सेकंड हाफ में रोल था उन्होंने कमाल का अभिनय किया है। जो केस की जो मतलब जो बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर और जो वो किसान था पर्टिकुलर, उसकी जो रिप्रेजेंट करते क्लोजिंग जो आर्ग्यूमेंट होता है वो अरशद वारसी सबमिट करते, तो उन्होंने कमाल का काम किया है। वहीं जॉली LLB 1, जॉली LLB 2 को लिखा और डायरेक्ट किया था सुभाष कपूर ने, और इस फिल्म को भी लिखा और डायरेक्ट किया है सुभाष कपूर ने। तो उन्होंने बढ़िया काम किया। उन्होंने वो जो ऑथेंटिसिटी रहती है कि
कोर्ट रूम में क्या क्या होता है और किस किस तरीके से वकील लोग एक केस को लेने के लिए कितनी मशक्कत करने पड़ते हैं और जो तमाम चीज़ें जो किसानों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं। इस फिल्म में जो बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर होता है ना, जो नकारात्मक भूमिका निभाता है, जो अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला और किसानों की नाक में दम कर देता है, वो नकारात्मक भूमिका निभाई है गजराज राव ने। उन्होंने अपना काम बहुत ही बखूबी तरीके से करा है, वो दिख जाता है अनुभव उनका स्क्रीन पर कि वो कमाल का काम किया है उन्होंने। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस फिल्म में कलाकार बढ़िया, कहानी बढ़िया, स्क्रीन प्ले बढ़िया, डायरेक्शन बढ़िया, सब बढ़िया ही बढ़िया है। तो ये फिल्म भी बहुत बढ़िया है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जुडिशरी सिस्टम कैसा है, किसानों की इस समय हालत क्या है। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय जवान जय किसान।